नमस्कार सर, जैसा कि आज देख रहे हैं कि पूरे समाज में जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, जिस पर एक ऐसी होड़ लगी है पैसे बनाने की या अपना ट्रेंड दुनिया में लाने की, जिसमें चंद पैसों के लिए जो नग्नता परोसी जा रही है, अश्लील वीडियो, गंदे फोटोज जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिससे समाज पर या समाज में आने वाली जो पीढ़ी है, जो देश का भविष्य कहा जाता है, उन पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर एक ऐसा असर पड़ता है जिससे उनका भविष्य भी बर्बाद होने की स्थिति में रहता है। ऐसे में सर क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को, जिससे ये रीलें, जो गंदे फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए कहीं ना कहीं? क्या कहना चाहेंगे सर? ये प्रवीण जी, आपने बहुत गंभीर सामाजिक मुद्दा उठाया है और इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता जो परोसी जा रही है, कहीं न कहीं ये भविष्य में समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, क्योंकि जो अंडर एज बच्चे भी हैं वो तमाम तरीके की ये गंदी रील देख देख करके अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो थाने के सामने रहता हूं, तो आए दिन इस तरीके के प्रकरण आते रहते हैं और मैं उनको देखता हूं, और इसका कारण सभी यही है कि ये सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता जो परोसी जा रही है, मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा इम्पैक्ट युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम सरकारी योजनाओं के लिए एक आइडेंटिटी को जो है लगवाया जाता है, एक आधार कार्ड को उसमें लगवाया जाता है, तब उसको कोई लाभ मिलता है, तो इसमें भी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के दोनों तरीके से मायने अच्छे और बुरे दोनों हैं। सोशल मीडिया को यदि सही बेटर इसका यूटिलाइजेशन करना है तो रियल में ये उन लोगों की आवाज़ थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिन लोगों की आवाज़ नहीं उठाता था, ये उन लोगों की आवाज़ बन जाता, तो इससे बेटर कोई प्लेटफार्म नहीं था। लेकिन इसके साथ में इस पर एक बाउंडेशन लगना चाहिए, सरकार की तरफ से कंट्रोल होना चाहिए कि जो अश्लीलता जो पड़ोसी जा रही है, और उस पर कंट्रोल इसलिए लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं का भविष्य इससे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम कोई फेसबुक आईडी अपनी डेवलप करते हैं, या कोई हम इंस्टाग्राम बनाते हैं, या हम कोई और अपना सोशल मीडिया प्लेटफार्म डेवलप करते हैं, तो उसके लिए कोई भी आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी उसमें आवश्यक नहीं होती है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि जहां से भी कंट्रोल हो, उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म कोई डेवलप कर रहा है, तो उसके आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया जाए, तभी ऐसा हो कि वो अपना एक प्लेटफार्म डेवलप कर पाए। तो इससे क्या होगा कि कौन व्यक्ति ये अश्लील वीडियो, कौन व्यक्ति समाज को गलत दिशा में ले जाना चाहता है, तो उसकी पहचान हो सके। यदि ये व्यक्ति की पहचान हो जाएगी कि फलां व्यक्ति युवाओं को गलत दिशा में ले जाना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो एक अश्लीलता कंट्रोल होगी। मैं तो एक शिक्षक हूँ, मैं तो समाज में और अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को ये संदेश देता हूँ कि सदाचार बहुत आवश्यक है, और जो कहते नहीं है कि भाई कोई भी व्यक्ति का सब कुछ खो जाए, चाहे धन या उसका और भी शरीर भी, तो बहुत ज़्यादा नहीं खोता है, लेकिन उसका चरित्र चला जाए तो सब कुछ खो जाता है। इसीलिए जो चरित्र है, जो आचरण है, ये फर्स्ट है, और इसको बनाए रखना, क्योंकि किसी को ज़िंदगी में सफल होना है तो उसको सदाचारी होना बहुत आवश्यक है। उसका आचरण सही होना चाहिए, उसका व्यवहार सही होना चाहिए, उसका कार्य सही होना चाहिए, और वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो समाज में अडॉप्टेबल हो और समाज में एक सही दिशा देने वाला हो। अभी तमाम तरीके के जो गंदे वीडियोज, रील जो हमारे युवा देख करके अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मैं तो मांग करता हूं कि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने के लिए ये कंपलसरी कर दे कि उनको कोई भी प्लेटफार्म डेवलप करने के लिए उसका पहचान पत्र लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे गवर्नमेंट उसे आइडेंटिफाई कर सके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो मैं समझता हूं कि युवाओं का भविष्य बिगड़ने से बच जाएगा। सर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब एक समय था जब नारियां चार दीवालियों में रहा करती थी, और माननीय बाबा साहब के संविधान ने सबको बराबर का सम्मान देते हुए नारियों के लिए भी जो काम किया। अब लेकिन कुछ नारियां ऐसी हैं जो सड़कों पर आकर के रील बना रही हैं, और उन रीलों से उनके माता पिता, उनके भाई बहन या उनके परिवार वालों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो सड़कों पर रील बनाना शुरू हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो समता, समानता, स्वतंत्रता दी है, ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक थी।
लेकिन किसी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष सबको हो समान अधिकार, बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान अधिकार। तो ये बहुत आवश्यक था जो परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान में इन अधिकारों को निहित किया और इस देश की मातृत्व शक्ति महिलाओं को और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का काम किया। हम ये बहुजन समाज और ये महिलाएं उनकी ऋणी हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे वंचित समाज को अधिकार दिलाए जिनको अधिकार प्राप्त नहीं थे शिक्षा, रोजी रोजगार और सम्मान का, और महिलाओं को भी अधिकार दिलाए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमारा इस तरीके की नग्नता के लिए कोई अलाउड नहीं करती है। वो आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उसका समाज में गलत संदेश न जाए, ये कंट्रोल होना चाहिए और इस पर भी हमारी बहनों को, माताओं को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अर्निंग सोर्स करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप गलत तरीके अपनाएं। आप एक अच्छा संदेश देकर भी आप अपने आप की पहचान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हुए हैं उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक बड़े बड़े संदेश दिए, बहुत अच्छे काम किए, तो आज वो विश्व फेम है। तो ज़रूरी नहीं कि आप गलत काम करके ही जो है विश्व फेम बनेंगे, इससे तो डिफेम हो जाएंगे आप। इसलिए मैं उन माताओं को, बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप समाज को सही संदेश दे करके आप अपनी फेम बढ़ाएं, अपना विश्वविख्याति बढ़ाएं और अपना अर्निंग करें, लेकिन गलत तरीका अपना करके नहीं होना चाहिए। उस पर गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो अंत में भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो पुरुष भाई हैं वो हमारे संत गुरु महापुरुषों से, जैसे तथागत गौतम बुद्ध, साहू फूले पेरियार, परम पूज्य बाबा साहब से ये संदेश लें कि उन्होंने भी समाज के लिए बहुत अच्छे काम करके अपने आप को विश्वविख्यात किया है, तो वो भी इस तरीके के समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी उनको भी ये देखना चाहिए कि जैसे तमाम जो हमारी मातृत्व शक्ति है, जैसे माता सावित्रीबाई फूले है, माता रमाबाई अम्बेडकर हैं, वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं, और सबसे वर्तमान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने इतने समाज के लिए, इस देश के लिए इतने बड़े बड़े अच्छे काम करके अपने आप को विश्वविख्यात किया है। तो हमारी माता बहनाएं भी इन्हीं को आदर्श मान करके अपने आप को विश्वविख्यात कर सकती हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करके अर्निंग भी कर सकती हैं और समाज को प्रोटेक्शन भी दे सकती हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकती हैं। तो इन्हीं को अपना आदर्श मान करके उनको अपना जीवन जीना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए और वो सदाचारी होना चाहिए।